और जयप्रकाश जी आपने पूरा जवाब दे और कार्यकर्ताओं की भी इच्छा थी कि जयप्रकाश जो हमारे प्रत्याशी है वो आए और उनसे वोट तो मांगे काम करने के लिए भी उनसे कहें और इसलिए ये बहुत ही जरूरी मीटिंग थी और इसके अच्छे मैसेज आएगा लोगों में और कार्यकर्ताओं का भी हौसला बढ़ेगा। ये दोनों के दिल मिलने में काफी लंबा समय लग गया, टिकट मिलने में काफी 15 दिन से ऊपर हो चुकी है। नहीं, दिल मिलने की बात नहीं, पार्टी का कार्यक्रम है और उसमें अगर हम कोताही करें या लड़ने वाला कोताही करे तो दोनों का कहीं ना कहीं तो दोष है ना। तो हम ऐसी स्थिति पैदा नहीं करना चाहते। हम पार्टी के लिए, इंडिया अलायंस के लिए, जयप्रकाश के लिए पूरी मदद करेंगे, लोगों से वोट भी मांगेंगे और मैंने इनको कहा है कि जहाँ ये समझते हैं कि मेरा इनके साथ जाना, क्योंकि मैं रोड शो वगैरह में तो इस उम्र में नहीं जाऊँगा, लेकिन कोई बड़ी मीटिंग होगी उसमें आऊँगा और कहीं भी सिर्फ उचाना से तक सीमित नहीं, जहाँ भी है बुलाना चाहिए। क्या उम्मीद करें कि उचाना हल्के से कांग्रेस प्रत्याशी अच्छी लीड मिलने की जिसे पहले मिलती रही है? पहले कब मिली है, पहले ये बताओ। अभी मैं एक उदाहरण से एक मेरा उदाहरण, मैं यहाँ 3 बार चुनाव लड़ा, मेरा अपना हल्का, मैं यहाँ का 5 बार का मिले, तीनों बार मेरे को यहाँ दूसरे कैंडिडेट से कम वोट। एक बार का ऐसा वाक़ा है जब 500 वोट सिर्फ फालतू मिले नारायण सिंह जी को, वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, और एक ऐसा जो 2019 का इलेक्शन है वहाँ ब्रिजेंद्र सिंह को 9000 से ऊपर की लीड मिली। बाकी तो यहाँ कांग्रेस को कभी लीड नहीं मिली। इस बार जो आप कह रहे हो उससे ज्यादा बहुत अच्छा प्रदर्शन। किसान वोट बैंक एक तरफ वोटिंग करता है, जैसे 2014 में दूसरे के पक्ष में थी, वो किसान वोट बैंक आज कांग्रेस के साथ है। वही मेरा कहने का तात्पर्य था, क्या वो किसान वोट बैंक है वो इस बार कांग्रेस के साथ एक मुश्त आएगा? किसान वोट बैंक की बात नहीं है, बात है फार्मर की, और फार्मर जो है वो किसी एसोसिएशन या यूनियन के नहीं, उसके अपने मन की ये बात है कि हमारे को इंसाफ नहीं मिला पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, इसलिए हम इस व्यवस्था को बदलने का और कांग्रेस और इंडिया अलायंस को मदद करने का हमने फैसला, ये फैसला किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है या कोई किसी एसोसिएशन का नहीं है, संयुक्त किसान मोर्चा जो है एसकेएम का ये फैसला है कि कहीं भी इंडिया अलायंस का या कांग्रेस का कैंडिडेट होगा उसको एसकेएम मदद। विपक्षी दलों को उम्मीदवारों को काले झंडे दिखाई दिए जा रहे हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ता इस तरह का काम कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि मैं कहाँ भी बोला, इस किस्म की कोई भी बात शोभनीय नहीं है और ये हमारे सामाजिक स्तर में एक किस्म की जो गिरावट आई है इसका प्रतीक है। मैं इस बात के पूर्ण तौर पे विरोधी हूँ और ऐसे आदमियों को राजनीतिक तौर पे नहीं, सामाजिक तौर पे जो समाज में लोग महत्वपूर्ण है, खाप है, पंचायतें हैं, इनको चाहिए कि इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाएं और चुनाव में जिसका वोट जिसको देना दें, लेकिन ये इस तरह की बाधा डालना, विरोध भी, यानी उसका रूप अगर आप ये सोचो वायलेंट हो जाए तो वो भी ये हमारा सामाजिक रिश्तों का कहीं ना कहीं इसमें खटास आती है और ऐसा नहीं होना चाहिए तो किसी के साथ भी। चौधरी साहब, जयप्रकाश जी को अपने हल्के से कितने वोटों से लगभग जिता के भेजे? अब ये सवाल का जवाब मैंने इनको दे दिया, इनसे पूछो। सर कल रणजीत चौटाला दौरे पे थे, उन्होंने कहा कि जो हुड्डा के एंटी हैं वो मेरी मदद कर रहे हैं, चाहे वीरेंद्र सिंह हो या कुमार साहब जाओ, लेफ्टिनेंट चौधरी, उसको लेकर
रणजीत सिंह जी को कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। अब अकेले मनोहर लाल जी के नाम से या मोदी जी के नाम से तो हरियाणा में वोट नहीं देते, तो इसलिए उन्होंने विपक्ष का नाम लेना शुरू कर दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी, आप नाम छोड़ो, कांग्रेस में आज जो भी है वो उसका ये कर्तव्य है, उसका ये धर्म है कि वो कांग्रेस प्रत्याशी की मदद करे, और ऐसा करके ही कांग्रेस मजबूत होगी। और इसी दिशा में मैं भी चाहता हूँ कि प्रयत्न हम भी करेंगे और साथियों को भी कहेंगे कि वो इस दिशा में प्रयत्न करें। सर 10 साल केंद्र सरकार में हो गए, लेकिन कोई भी विकास के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, वो मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, इसको लेकर क्या करें? मैं बता दिया, मोदी जी अगर एक स्टैंड पे पड़े रहे तो शायद उनके नाम से वोट मिल जाए, और हर रोज बदलते हैं। कभी मंगलसूत्र है, कभी हिंदू मुस्लिम की एकता, ताजा खबर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। आज से 10 दिन पहले कह रहे थे कि ये तो मुस्लिम समाज जो है इसको आरक्षण दे रहे हैं 15% काट के। ये सारी बातें उनकी एक तो सोच और एक उनके प्रति लोगों का जो एक झुकाव था वो खत्म हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। तो उनको लगता है कि कहीं बिल्कुल ना खत्म हो ना, क्योंकि नया नया कोई धारा निकाल के लाते हैं। बाकी मोदी जी के नाम की 2019 में वोट से अब नहीं है। दूसरा ने कहा है कि जो भूपेंद्र हुड्डा वो अपने कांटे निकाल रहे हैं, श्रुति को टिकट नहीं दी, बलजिंदर सिंह को टिकट नहीं दी, और कई टिकट ने कटवाई, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? ऐसा करेंगे, मैं रात इलेक्शन के बाद बात कर लेंगे। जयप्रकाश जी, 8 दिन रह गए वोटिंग के, आपने पूरा पार्लियामेंट्री हल्का छान दिया है, आधा बाकी। ठीक है, किस मुद्दे पर लोग वोट करने जा रहे हैं? किस मुद्दे पर लोग वोट करने जा रहे हैं? देखिए, लोग इसलिए वोट करने जा रहे हैं, मनोहर लाल जी को जो यहाँ लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे, जनता ने उनको नकार दिया, तभी तो रातों रात चीफ मिनिस्टर बदला। और इस नया चीफ मिनिस्टर को लेकर के आए, वो अपने आप को साबित हो गया, तो उनके पास वोट नहीं। आप बात कर रहे थे कि रणजीत सिंह ये कह रहे हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह, शैलजा या किरण चौधरी जो भी हमारे नेता हैं मदद करेंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ रणजीत सिंह से, पहले अपनी पार्टी के नेताओं की तो मदद ले ले। अभिमन्यु की वो सुनिए, तुमने कैसे सुनियो कि नहीं, तो यार उसका हिसाब ना लो, सारा सौदा पार्टियां पड़े कुछ ले ली। अब इसका मतलब हमारे कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं उन्हें के पल्ले वोट है, तो मान ली बीजेपी आए जो उनके पल्ले वोट में कांग्रेस में वोट दूँ तो क्या मांगे रणनीति करती, क्या लेना देना उनके पास वो। मैं यही बात पहले दिन से मैंने कहा था कि बीजेपी के किसी नेता का अब नेतृत्व नहीं बचा जो जनता के सामने वोट इकट्ठा कर सके। रणजीत सिंह का ही नहीं, और रणजीत सिंह का तो क्या है, रणजीत सिंह को रोज एक नई बात कर रहे हैं। एक दिन बोला चौधरी देवीलाल को जेपी ने बदनाम कर दिया, ग्रीन ब्रिगेड बना के, ये तो ताड़ी बजाया करता जब चौधरी देवीलाल मेरे साथ चले गए। एक बार जिंदगी में जीते चौधरी देवीलाल के आशीर्वाद से, दोबारा आज तक जीते मुझे बताएगा। मेरा तो 5 बार जुगाड़ न्यारा मिल लिया, लेकिन हमने कभी भी चौधरी देवीलाल को नीचा दिखाने का काम नहीं किया। बाप के 2 चीजें, एक कपूर एक सपूर। रणजीत सिंह खुद बताए कि चौधरी देवीलाल की जब सरकार तोड़ने का प्रयास किया था, सम्राट होटल में 9 MLA लेकर के गया था, ये सपूत का काम था, कपूत का खत्म। जयप्रकाश जी, एक समय वो था जब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अड़कर रणदीप की टिकट कटवाकर आपको टिकट दिलाई थी लोकसभा की, और अभी जैसे ब्रजेंद्र सिंह की टिकट काटकर आप लेके आए हो, तो कहीं उनके साथ तो मैं तो काटता हाँ, मेरा काटने का ब्यों समझ यूं मेरा ब्यों तो अंदर नहीं था, मैं था। इतनी देर क्यों लगा सर साहब से? देर नहीं, देखिए मुझे खुद ये नहीं था कि मुझे टिकट मिले, और पार्लियामेंट का चुनाव लंबा चला। मैंने इनसे टेलीफोन पर 27 को तो कर ही रहे, 28 को मैं वापस आया, शायद 28 को फिर आपने कहा ना 28 को आप आए थे, मैं टेलीफोन पर ना 28 को बात करी मैंने इससे, या 27 को करिए 28 को करिए हाँ, जिस दिन थे तो ये कहने लगे, बोला माजी या तो 4 तारीख को मैं आऊँगा बचाना या 6 को दफ्तर में। ये बोले ठीक है कि दफ्तर का उद्घाटन ना उसका है, वहाँ बेटर ये रहेगा कि नॉमिनेशन पे ही नेताओं का मेल होता है।
फिर आगे पीछे आए, कमाए, ज्यादा आए, अपने ऊपर खर्च को कहीं वाला। तो ये बोले फिर नहीं करना कि बोले मैंने वर्कर मीटिंग बुला दी और वर्कर ये चाहते हैं कि जयप्रकाश हमारे से वोट मिले। फिर मैं इनसे मिला रोज तक, तो तारीख रख दी इस वर्करों से मैंने वोट मांग ली। लेट कर इनने तो किसी को नहीं बोल गया वर्कर आ रहे हैं जाइयो वोट ना दियो। वोट तो का ही रहे हैं सबको, कांग्रेस की वोट मांगो। होम मिनिस्टर से पहले मिलने नहीं आए तो हिसाब से आते उस समय। अरे तेरे यार तुम लोग एक बार लड़के देखा एमपी का इलेक्शन यही एक नाराजगी थी, यही तो सागर कहा था। तुम तो क्या नहीं नाराज सही को नहीं मैं ये आमने सामने चुनाव भी लड़ दिए और इकट्ठे भी लड़ दिए, अलग अलग भी लड़ दिए। देखो राजनीति में कोई परमानेंट शत्रु नहीं, एक ही जगह मेरा तो है जहाँ मेरा झगड़ा रहता है, बाकी मेरा इसमें किसी से नहीं, वो जग जाए। तो आपका चुनाव कहाँ खड़ा है अपनी नजर में बता दीजिए। तो मेरी नजर में क्यों था हम पता करो जाए कि 2004 में लिए तो 57% वोट 56 स्थान पूछी से, एक 75% वोट। और 19 तारीख को आप सब लोगों को खबर है। सर कल अभय सिंह चौटाला आए थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे नैलो की, और सुनैना के लिए अपील कर रहे थे वोट की। तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि जयप्रकाश को किस तरह का कैंडिडेट देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने से और अपने परिवार से तुलना ही नहीं करना चाहता जयप्रकाश। सही बात नहीं, मेरी उनसे तुलना होनी भी नहीं चाहिए। ये तो जाना कि लोगों की गलती है जिनने तुलना कर ली। मैं कहता हूँ कि ऐसा अपराधी प्रवृत्ति का परिवार, अगर मैं सारी बातें खोल दूंगा तो बहुत धोखा हो जाएगा, शकल दिखाऊंगा। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में संघर्ष और मेहनत से आया। मेरे पिताजी आम की खेती करते थे, मैं संघर्ष से आया हूँ। वो परिवार इस मेरी लोकप्रियता से परेशान है, वरना यही अजय रब है। उन्हीं से पूछ लेना, जेपी जिंदाबाद के नारे क्यों लाया करते थे, मैंने ग्रीन ब्रिगेड बनाई थी, विरोध कर देते। दादा इनका था, बापू इनका था, फिर अपने बापू का वोट मांगे कुछ में थे। अरे अजय रब है, अपना बाप का नाम का वोट क्यों मांगते, दादा का मांगे हैं, बापू ने क्यों काटे बीच में। बजिंदर सिंह है, युगवेंद्र सिंह के नाम के वोट मांगे, उन पर मंगवा। एक आप ये कह रहे थे वो 48 वोटों के आदमी ने 48,000 से ज्यादा, क्या ये बांगर के लोग, इस हल्के के लोग राजनीतिक समझ दिखा पाएंगे इस बार? इनके दिखाएंगे, मैं बताता। देखिए दो करसिंधु गांव में गया, मैंने वो क्लिप देखी। करसिंधु गांव में जाकर के क्या भाई मेरे घर को, मेरे दफ्तर को कॉफी शॉप, सोचो ना भाई, चाय दूध की दुकान हो, कॉफी शॉप और क्या है। और गया सरसा चौटाला, बोला इस कंधे चढ़ना, इस कंधे उतरना। वहां पूरे डिस्ट्रिक्ट ने वोट दी 25,000, यहाँ जीती 48,000 से मेरी लड़ाई। तो हमने तो कॉफी शॉप में दुकानदार तो था भी नहीं, ये भी मुश्किल काम, जहाँ 48,000 से जीते। ठीक है ना। तो ये जो भेदभाव है, जो अंतर है, उस पर विचार करना इलेक्शन और की ठीक ठाक है, चलो।